ओम नमः बृहस्पतये नमः। दर्शक बंधु, कहते हैं कि जब जीवन में बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता प्राप्त न हो, धन आते आते रुक जाए, घर परिवार में अशांति बढ़ने लगे और भाग्य साथ छोड़ने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि बृहस्पति देव की कृपा कमजोर हो गई है। लेकिन हमारे शास्त्रों में एक ऐसा पावन व्रत बताया गया है जिसे सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से करने पर स्वयं बृहस्पति देव प्रसन्न होकर मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, कष्ट और दुर्भाग्य को दूर कर देते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बृहस्पति व्रत की वह चमत्कारिक कथा जिसे श्रद्धा और ध्यान पूर्वक अंत तक सुनने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में शुभ परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं। तो आइए, मन को शांत कीजिए, श्रद्धा भाव से बैठिए और पूरी आस्था के साथ सुनिए बृहस्पति देव की यह पावन और अद्भुत व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर का राजा था चंद्रविक्रम। राजा चंद्रविक्रम वैसे तो बहुत पराक्रमी था। उसकी तलवार की चमक से दुश्मन थर थर कांपते थे। उसके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा के महल में सोने चांदी के भंडार भरे हुए थे। प्रजा भी अपने राजा के राज में खुशहाल थी। लेकिन राजा चंद्रविक्रम के स्वभाव में एक बहुत बड़ी कमी थी। उसे अपनी शक्ति और अपने धन पर बहुत अभिमान था। सबसे बुरी बात यह थी कि वह ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। राजा का मानना था कि जो कुछ भी है वह बाहुबल और पुरुषार्थ से मिलता है। भगवान या भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। वह धर्म, कर्म, पूजा पाठ और दान पुण्य को समय की बर्बादी मानता था। उसके राज्य में यह सख्त आदेश था कि कोई भी व्यक्ति साधु संतों को दान नहीं देगा और न ही कोई यज्ञ हवन करेगा। राजा को लगता था कि दान देने से खजाना खाली होता है और पूजा करने से लोग आलसी बन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राजा की पत्नी रानी आरोही बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वह अत्यंत सुशील, धार्मिक और दयालु थी। रानी का मन पूजा पाठ में बहुत लगता था। वह चोरी छिपे गरीबों की मदद भी कर दिया करती थी। लेकिन राजा के डर से वह कभी खुलकर दान पुण्य नहीं कर पाती थी। रानी को हमेशा यह चिंता सताती रहती थी कि राजा का यह नास्तिक स्वभाव और साधु संतों का अपमान कहीं राज्य पर कोई बड़ी मुसीबत न ला दे। वह अक्सर राजा को समझाने की कोशिश करती, लेकिन राजा उसकी बात को हंसी में उड़ा देता। एक दिन की बात है, राजा अपने दरबार में बैठा था। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। साधु ने राजा से कहा कि राजन, तुम्हारे पास इतना धन है, इतना बड़ा राज्य है, तुम्हें थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए। यज्ञ और हवन करवाकर भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। यह सुनकर राजा चंद्रविक्रम को बहुत क्रोध आया। उसने अहंकार में भरकर कहा कि यह सारा धन मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। मैं इसे किसी को क्यों दूं और किस भगवान का धन्यवाद करूं जब सब कुछ मैंने किया है। राजा ने उस साधु का बहुत अपमान किया और उन्हें दरबार से बाहर निकलवा दिया। साधु तो वहां से चले गए, लेकिन राजा के इस व्यवहार ने उसके भाग्य पर एक काला साया डाल दिया। कहते हैं कि जब इंसान का अहंकार सिर चढ़कर बोलने लगता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। राजा को अंदाजा भी नहीं था कि उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। कुछ ही समय बीता था कि राज्य में प्रकृति का प्रकोप शुरू हो गया। जो राज्य कभी हरी भरी फसलों से लहराता था, वहां आसमान से आग बरसने लगी। बारिश का नामो निशान नहीं था। पहले एक महीना सूखा पड़ा, फिर दूसरा, और देखते ही देखते पूरा साल बीत गया, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। नदी नाले सूखने लगे। कुओं का जल स्तर इतना नीचे चला गया कि पानी निकालना मुश्किल हो गया। जो खेत सोना उगलते थे, अब वहां धूल उड़ रही थी। जमीन फट गई थी और उसमें दरारें पड़ गई थीं। राज्य में हाहाकार मच गया। जानवर चारे और पानी के बिना मरने लगे। प्रजा के पास खाने को अन्न का दाना नहीं बचा। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। राजा चंद्रविक्रम को शुरू में लगा कि यह सामान्य सूखा है। उसने अपने गोदामों से अनाज निकलवाकर बांटने का आदेश दिया, लेकिन सूखा तो इतना भयंकर था कि राजा के बड़े बड़े गोदाम भी कुछ ही महीनों में खाली हो गए। अब राजा के पास भी धन और अन्न की कमी होने लगी। जो राजा कल तक अपनी दौलत पर इतराता था, आज वह खुद लाचार महसूस करने लगा। प्रजा महल के बाहर आकर रोटी रोटी पुकारने लगी। बच्चों के रोने की आवाजें रानी आरोही के कानों तक पहुंचती
तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता। रानी समझ गई थी कि यह सब राजा के पापों और अहंकार का परिणाम है। यह देवताओं का कोप है। एक रात रानी ने राजा को बहुत उदास देखा। राजा चंद्रविक्रम अपने कक्ष में सिर पकड़कर बैठा था। उसका सारा गुरूर अब चिंता में बदल चुका था। रानी उसके पास गई और धीरे से बोली कि महाराज, हमारे राज्य की यह दशा अब देखी नहीं जाती। प्रजा भूखी मर रही है। शायद हमसे कोई बड़ी भूल हुई है। यह किसी दैवीय प्रकोप का ही नतीजा लगता है। राजा ने इस बार रानी की बात नहीं काटी। वह अंदर से टूट चुका था। उसने कहा कि आरोही, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरा खजाना खाली हो चुका है। सैनिक और मंत्री भी मेरा साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह राज्य श्मशान बन जाएगा। रानी ने हिम्मत करके कहा कि महाराज, मुझे लगता है हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। मैंने सुना है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर का द्वार ही खुला रहता है। हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। राजा अब तक पूरी तरह तो नहीं बदला था, लेकिन मुसीबत ने उसे थोड़ा नरम कर दिया था। उसने रानी से पूछा कि तुम क्या कहना चाहती हो, हम क्या करें? तभी रानी को याद आया कि उसने अपनी दादी से बृहस्पति देव के व्रत के बारे में सुना था। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और बिगड़े हुए काम बना देते हैं। मैं मन्नत मांगती हूँ कि यदि हमारे राज्य में फिर से खुशहाली आ जाए, अकाल खत्म हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, तो मैं पूरे विधि विधान से बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करूंगी। राजा के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। वह डूबते को तिनके के सहारे की तरह इस बात पर सहमत हो गया। उसने अनमने मन से ही सही, लेकिन कह दिया कि ठीक है, अगर तुम्हारी मन्नत से कुछ भला होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रानी ने उसी क्षण हाथ जोड़कर मन ही मन बृहस्पति देव का स्मरण किया। उसने सच्चे दिल से प्रार्थना की कि हे बृहस्पति देव, मेरे पति के अपराधों को क्षमा करें, हमारे राज्य को इस नरक से बाहर निकालें। यदि अकाल समाप्त हो गया और प्रजा के प्राण बच गए तो मैं नियम पूर्वक आपका व्रत और उद्यापन करूंगी। रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी पुकार में एक भक्त की सच्ची तड़प थी। कहते हैं कि जब कोई सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। रानी की मन्नत का असर कुछ ही दिनों में दिखने लगा। अचानक मौसम का मिजाज बदला। आसमान में जो सूरज आग उगल रहा था उसे काले बादलों ने ढक लिया। ठंडी हवाएं चलने लगीं और फिर वह हुआ जिसका इंतजार सब लोग कई सालों से कर रहे थे। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती की प्यास बुझने लगी। नदी तालाब फिर से लबालब भर गए। किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। मुरझाए हुए पेड़ पौधे फिर से हरे होने लगे। कुछ ही महीनों में खेतों में फसल लहलहाने लगी। राज्य में फिर से धन धान्य आने लगा। व्यापार चल पड़ा और राजकोष में कर के रूप में धन आने लगा। राजा चंद्रविक्रम की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि उसकी किस्मत और उसकी मेहनत फिर से रंग लाई है। जैसे जैसे राज्य के हालात सुधरे, राजा का पुराना अहंकार फिर से जागने लगा। वह भूल गया कि यह सब रानी की प्रार्थना और मन्नत का फल है। रानी आरोही ने जब देखा कि सब कुछ ठीक हो गया है तो उसने राजा को अपनी मन्नत की याद दिलाई। उसने कहा कि महाराज, अब हमारे दिन फिर गए हैं। मुझे अपनी मन्नत पूरी करनी है। मुझे बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करना है। आप इसके लिए राजपुरोहित को बुलवाएं और पूजन की सामग्री का प्रबंध करवाएं। लेकिन राजा चंद्रविक्रम, जो सुख आते ही फिर से नास्तिक हो गया था, उसने रानी की बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने कहा कि अरे आरोही, तुम भी किन वहमों में पड़ी हो। यह बारिश, यह फसल, यह सब तो प्रकृति का नियम है। कभी सूखा पड़ता है, कभी बारिश होती है। इसमें किसी देवता का कोई हाथ नहीं है। यह सब मेरे अच्छे प्रबंधन का नतीजा है। तुम्हें किसी व्रत की जरूरत नहीं है। खामखा अपना शरीर क्यों सुखाओगी? रानी ने बहुत समझाया कि महाराज, यह वचन भंग करना ठीक नहीं है। ईश्वर से धोखा करना हमें भारी पड़ सकता है। लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। उसने साफ मना कर दिया कि राजमहल में कोई पूजा पाठ नहीं होगा। रानी भी धीरे धीरे राजसी सुख सुविधाओं में रम गई। राजा के डर और आलस्य के कारण वह भी अपनी मन्नत भूल गई। उसने बृहस्पति देव का व्रत शुरू नहीं किया। इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। रानी ने भी वही गलती कर दी।
उसने भगवान को दिया हुआ वचन तोड़ दिया। इस वचन भंग का परिणाम बहुत ही भयानक होने वाला था। बृहस्पति देव, जो देवताओं के गुरु हैं, वे इस अपमान और विश्वासघात से रुष्ट हो गए। अभी राज्य संभला ही था कि फिर से मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला था, और इस बार की मुसीबत पिछले बार से भी कहीं ज्यादा बड़ी और भयानक होने वाली थी। इस बार सिर्फ अकाल नहीं, बल्कि राजा का अस्तित्व ही मिटने वाला था। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने देखा कि चंद्र विक्रम अभी कमजोर है। उसने अचानक एक विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया। राजा चंद्र विक्रम अभी पिछले नुकसान से पूरी तरह उभरा भी नहीं था। उसकी सेना तैयार नहीं थी। युद्ध बहुत भयंकर हुआ, लेकिन राजा चंद्र विक्रम की हार हुई। दुश्मन राजा ने चंद्र विक्रम का सब कुछ छीन लिया। उसका महल, उसका खजाना, उसके हाथी घोड़े, सब कुछ लूट लिया गया। राजा और रानी को जान बचाने के लिए महल के पीछे के गुप्त रास्ते से भागना पड़ा। कल तक जो राजा सोने के पलंग पर सोता था और रानी जो रेशमी वस्त्र पहनती थी, आज वे दोनों फटे हालों में जान बचाकर जंगल की ओर भाग रहे थे। उनका राज्य छिन चुका था। सर छिपाने को छत नहीं थी और खाने को दाना नहीं था। राजा और रानी अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ भटकते भटकते अपने ही राज्य की सीमा से दूर एक दूसरे देश के गांव में पहुंचे। वहां वे अपनी पहचान छिपाकर रहने लगे। राजा को डर था कि अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो दुश्मन उसे मार डालेंगे। वह गांव बहुत छोटा था। वहां के लोग बहुत साधारण थे। राजा ने गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में शरण ली। जिस राजा के इशारे पर हजारों दास दासियां दौड़ते थे, आज उसे खुद जंगल से लकड़ियां बीन कर लानी पड़ रही थीं। रानी, जिसके कोमल हाथ कभी फूलों से ज्यादा भारी चीज नहीं उठाते थे, अब उसे गोबर लीपना पड़ता और चक्की पीसनी पड़ती। उनकी हालत बहुत दयनीय हो गई थी। राजा अब एक साधारण मजदूर की तरह दिखने लगा था। उसके कपड़े मैले कुचैले थे और चेहरे पर तेज की जगह धूल और मायूसी थी। रानी की आंखों में हमेशा आंसू रहते थे, लेकिन वह अपनी बेटी की खातिर सब कुछ सहन कर रही थी। उनकी बेटी, जो राजकुमारी थी, अब धूल मिट्टी में खेलने को मजबूर थी। दिन बीतते गए और उनकी गरीबी बढ़ती गई। कभी कभी तो ऐसा वक्त आता कि उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता। राजा चंद्र विक्रम को अब अपनी बेबसी पर बहुत गुस्सा आता, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। उसे अभी भी यह एहसास नहीं था कि यह सब उसके वचन भंग और अहंकार का नतीजा है। वह इसे केवल अपना दुर्भाग्य मान रहा था। उस छोटे से गांव के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में राजा चंद्र विक्रम, रानी आरोही और उनकी नन्ही सी बेटी के दिन बहुत ही कष्ट में बीत रहे थे। वह राजा, जिसके दरबार में कभी न्याय की घंटा बजती थी और जिसके खजाने के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, आज वह खुद एक एक दाने के लिए मोहताज हो गया था। समय का चक्र ऐसा घूमा था कि राजा को अब अपनी पहचान छिपानी पड़ रही थी। उसे डर था कि अगर किसी को पता चल गया कि वह चंद्र विक्रम है, तो उसके शत्रु उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसने अपना नाम और वेशभूषा सब बदल लिया था। गांव में रहने वाले लोग उन्हें एक साधारण गरीब परिवार समझते थे। राजा को कोई ऐसा काम नहीं आता था जो गांव के लोग करते थे। उसने कभी खेत में हल नहीं चलाया था, कभी भारी बोझा नहीं उठाया था, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए उसे मजदूरी करनी पड़ती थी। राजा जंगल जाता और वहां से सूखी लकड़ियां चुनकर लाता। उसके कोमल हाथों में, जिन्होंने कभी तलवार की मूठ के अलावा कुछ सख्त नहीं पकड़ा था, अब लकड़ियां काटते और उठाते समय छाले पड़ जाते थे। शाम को जब वह लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर बाजार में बेचने जाता, तो उसे बहुत शर्म महसूस होती थी। उसे अपनी पुरानी शान और शौकत याद आती तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते। लकड़ियां बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उससे वह थोड़ा सा आटा और नमक खरीद पाता था। रानी आरोही की हालत तो और भी खराब थी। वह महलों की रानी, जो कभी दासियों के बिना एक कदम नहीं चलती थी, अब खुद घर का सारा काम करती थी। वह मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाती, लेकिन अक्सर ऐसा होता कि आटा कम पड़ जाता। वह अपनी बेटी और पति को खिला देती और खुद पानी पीकर सो जाती। उसकी सुंदर साड़ियां फट चुकी थीं और अब वह साधारण सूती साड़ी पहनती थी, जिसमें कई जगह पेबंद लगे हुए थे। उनकी बेटी, जो अभी बहुत छोटी थी, उसे समझ नहीं आता था कि अचानक उनके जीवन में इतना अंधेरा क्यों छा गया है।
वह अक्सर अपनी माँ से पूछती कि माँ, हम अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते, हमें अच्छे पकवान खाने को क्यों नहीं मिलते। रानी अपनी बेटी को गले लगा लेती और रोते हुए कहती कि बेटी, यह सब समय का खेल है, ईश्वर की मर्जी है। एक दिन की बात है, घर में खाने को बिल्कुल भी अन्न नहीं था। राजा 2 दिन से बीमार था, इसलिए वह लकड़ियां लाने जंगल नहीं जा सका था। घर में जो थोड़ा बहुत बचा था वह खत्म हो चुका था। बेटी भूख से बिलख रही थी। वह बार बार कह रही थी, पिताजी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। राजा चंद्र विक्रम अपनी बेटी की यह हालत देख नहीं पा रहा था। उसका कलेजा फटा जा रहा था। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसकी संतान भूख से तड़प रही हो और वह कुछ न कर सके। राजा को अपनी लाचारी पर बहुत क्रोध आ रहा था। वह दीवार से सिर टिकाकर रोने लगा। उसने रानी आरोही से कहा, आरोही, अब मुझसे यह गरीबी और लाचारी देखी नहीं जाती। मैं एक क्षत्रिय हूँ, एक राजा हूँ। मैं इस तरह घुट घुट कर नहीं जी सकता। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। यहाँ इस गांव में मजदूरी करके हम कब तक जिएंगे? इससे तो अच्छा है कि हम मर जाएं। रानी ने राजा के कंधे पर हाथ रखा और ढाढ़स बंधाते हुए बोली, स्वामी, आप हिम्मत न हारें। बुरा वक्त आया है तो टल भी जाएगा, बस आप धैर्य रखें। राजा ने कहा, धैर्य की भी एक सीमा होती है आरोही। मैंने सोचा है कि मैं अब व्यापार करूंगा। मुझे व्यापार की समझ है। मेरे पास जो थोड़ा बहुत अनुभव है मैं उसका उपयोग करूंगा। मैं यहाँ खाली बैठकर अपनी पत्नी और बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकता। रानी ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन स्वामी, व्यापार के लिए तो धन की आवश्यकता होती है। हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप व्यापार कैसे करेंगे? राजा ने कहा, मैंने कुछ दिनों से लकड़ियां बेचकर जो थोड़े से सिक्के बचाए थे उनसे मैं कुछ सामान खरीदूंगा। पास के नगर में कपड़े और अनाज का बड़ा बाजार है। मैं यहाँ से कुछ सस्ती चीजें लेकर वहां जाऊंगा और उन्हें बेचकर मुनाफा कमाऊंगा। धीरे धीरे हम फिर से धन कमा लेंगे। रानी का मन नहीं मान रहा था। वह राजा को अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। उसे डर था कि अनजान परदेश में राजा के साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। लेकिन घर की हालत और बेटी की भूख ने उसे चुप करा दिया। उसने भारी मन से राजा को जाने की अनुमति दे दी। अगली सुबह राजा चंद्र विक्रम ने अपनी छोटी सी पोटली में 2 रोटियां बांधी और निकल पड़ा। जाते समय उसने रानी और अपनी बेटी को गले लगाया। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी कि शायद इस बार वह कुछ धन कमा कर लाएगा और अपने परिवार के दुख दूर कर सकेगा। राजा गांव से निकलकर नदी के किनारे पहुंचा। दूसरे नगर जाने के लिए उसे नदी पार करनी थी। नदी के किनारे एक नाव खड़ी थी। राजा ने नाविक को थोड़े से पैसे दिए और नाव में बैठ गया। नाव में और भी कई व्यापारी और यात्री बैठे थे। राजा एक कोने में चुपचाप बैठ गया। उसके मन में हजारों विचार चल रहे थे। वह सोच रहा था कि वह कैसे व्यापार शुरू करेगा, कैसे मुनाफा कमाएगा और कैसे अपनी रानी को फिर से महलों का सुख देगा। नदी बहुत बड़ी और गहरी थी। नाव धीरे धीरे पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। राजा को थोड़ा सुकून मिला। उसे लगा कि अब शायद उसकी किस्मत बदलने वाली है। वह अपनी योजनाओं में खोया हुआ था कि तभी अचानक नाव में शोर मच गया। डाकू, डाकू, बचाओ! लोगों की चीख पुकार सुनकर राजा का ध्यान टूटा। उसने देखा कि 2 छोटी नावें तेजी से उनकी नाव की तरफ आ रही थीं। उन नावों में हथियारबंद लोग बैठे थे। उनके चेहरों पर क्रूरता थी और हाथों में नंगी तलवारें चमक रही थीं। यह नदी के लुटेरे थे जो व्यापारियों को लूटने के लिए वहां घूमते रहते थे। राजा चंद्र विक्रम ने स्थिति को भांप लिया। वह समझ गया कि मुसीबत ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा है। लेकिन अब वह निहत्था था। उसके पास कोई सैनिक नहीं था, कोई हथियार नहीं था। देखते ही देखते डाकुओं ने उनकी नाव को घेर लिया। वे कूदकर नाव में चढ़ आए। उन्होंने यात्रियों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। जिसके पास जो कुछ भी है चुपचाप निकाल कर दे दो, वरना जान से मार दिए जाओगे। डाकुओं का सरदार जोर से चिल्लाया। लोग डर के मारे थर थर कांपने लगे। किसी ने अपनी अंगूठी उतार कर दे दी, किसी ने अपनी पोटली थमा दी। राजा चंद्र विक्रम एक कोने में सिकुड़कर बैठा था। उसके पास तो वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं था। बस वही थोड़े से सिक्के थे जो उसने अपनी मेहनत से जोड़े थे ताकि वह व्यापार शुरू कर सके। वह सिक्के ही उसकी आखिरी उम्मीद थी।
एक डाकू राजा के पास आया और उसकी गर्दन पर तलवार रखकर बोला, ए फकीर, तेरे पास क्या है, निकाल जल्दी। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई मैं तो एक गरीब मजदूर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये थोड़े से सिक्के हैं जिनसे मैं अपने परिवार के लिए रोटी कमाने जा रहा हूँ, मुझ पर दया करो। लेकिन उन निर्दयी डाकुओं को दया कहाँ आने वाली थी। उन्होंने राजा की जेब टटोली और वह छोटी सी थैली भी छीन ली जिसमें राजा की सारी पूंजी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने राजा के बदन पर जो एक ठीक ठाक कुर्ता था वह भी उतरवा लिया और उसे धक्का देकर नाव के एक कोने में पटक दिया। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। वह जिस भरोसे और हिम्मत के साथ घर से निकला था वह सब चकनाचूर हो गया था। डाकू सारा माल लूट कर वहां से चले गए। नाव में बैठे लोग रो रहे थे, लेकिन राजा तो जैसे पत्थर हो गया था। उसे अपने धन के जाने का दुख तो था ही, लेकिन उससे भी बड़ा दुख यह था कि अब वह घर वापस कैसे जाएगा, अपनी पत्नी और भूखी बेटी को क्या जवाब देगा। नाव दूसरे किनारे पर पहुंची। राजा लड़खड़ाते कदमों से नीचे उतरा। वह एक अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच बिल्कुल अकेला और खाली हाथ खड़ा था। न खाने को कुछ था, न पहनने को ढंग के कपड़े और न ही जेब में एक पैसा। राजा नदी के किनारे रेत पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। वह आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, हे ईश्वर, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि मुझे यह सजा मिल रही है? पहले राज्य छीना, फिर घर छीना और अब मेरी मेहनत की यह छोटी सी कमाई भी छीन ली। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? उधर गांव में रानी आरोही का भी बुरा हाल था। राजा के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया था। जो थोड़ा बहुत राशन था वह खत्म हो चुका था। आज तीसरा दिन था और घर में चूल्हा नहीं जला था। बेटी भूख से निढाल होकर जमीन पर पड़ी थी। रानी ने उसे पानी पिला पिलाकर सुलाने की कोशिश की, लेकिन भूख पानी से कैसे मिटती। रात हो गई थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। झोपड़ी में दिया जलाने के लिए तेल भी नहीं था। रानी अंधेरे में बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। उसे रह रहकर राजा की चिंता हो रही थी। उसका मन घबरा रहा था। उसे लग रहा था कि जरूर कोई अशुभ घटना घटी है। तभी भूख और कमजोरी के कारण रानी की आंख लग गई। वह सो गई, लेकिन उसका मन तो जाग रहा था। उसकी सोई हुई चेतना में एक अलौकिक घटना घटी। उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक दिव्य महापुरुष पीले वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में माला और कमंडल लिए उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज है, लेकिन उनकी आंखों में करुणा है। रानी उस तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। वह घबराकर पीछे हटने लगी। तभी उस महापुरुष ने गंभीर और शांत वाणी में कहा, पुत्री आरोही, क्यों व्यर्थ में चिंता करती हो? क्यों अपने भाग्य को कोसती हो? क्या तुम्हें याद नहीं, तुमने सुख के दिनों में क्या वचन दिया था? रानी ने कांपते हुए पूछा, हे महात्मा, आप कौन हैं और मैं किस वचन की बात कर रही हूँ? मुझसे क्या भूल हुई है? महापुरुष ने कहा, मैं देवगुरु बृहस्पति हूँ। जब तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ा था तब तुमने मन्नत मांगी थी कि यदि सब ठीक हो जाएगा तो तुम मेरा व्रत और पूजन करोगी। लेकिन जब सुख आया तो तुम और तुम्हारा पति दोनों अपने अहंकार में डूब गए। तुमने मेरा अपमान किया, साधु संतों का अपमान किया और अपना वचन तोड़ दिया। यह जो तुम्हारी दशा है, यह उसी वचन भंग का परिणाम है। देवताओं से किया गया वादा तोड़ना कोई साधारण भूल नहीं है पुत्री। रानी को एकदम से सब कुछ याद आ गया। उसे याद आया वह दिन जब उसने राजा से छिपकर मन्नत मांगी थी। उसे याद आया कि कैसे राजा ने उसे पूजा करने से मना कर दिया था और वह भी चुप रह गई थी। रानी को अपनी गलती का एहसास होते ही वह सपने में ही बृहस्पति देव के चरणों में गिर पड़ी। वह रोते हुए बोली, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दें। हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। माया के मोह में हम अपना कर्तव्य भूल गए थे। हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है। प्रभु, मेरे पति पर, मेरे बच्चे पर दया करें। हमें इस नर्क से बाहर निकालें। मैं आपको वचन देती हूँ, अब मैं कभी अपना नियम नहीं तोड़ूंगी। बृहस्पति देव ने रानी की सच्ची पश्चाताप को देख लिया। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। उन्होंने रानी के सिर पर हाथ रखा और कहा, उठो पुत्री। जो अपनी गलती मान लेता है, ईश्वर उसे क्षमा कर देते हैं। अब तुम्हें वही करना होगा जो तुमने सोचा था। बृहस्पतिवार के दिन पूरी श्रद्धा और विधि विधान से मेरा व्रत करो।
चने की दाल और गुड़ का भोग लगाओ, पीला वस्त्र धारण करो या पीला भोजन करो, और सबसे जरूरी बात, इस कथा को सुनो और दूसरों को सुनाओ। यदि तुम सच्चे मन से ऐसा करोगी तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ तुम्हें वापस मिल जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी आरोही हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। बाहर सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण झोपड़ी के छेद से अंदर आ रही थी। रानी को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है। उसे विश्वास हो गया कि यह सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि साक्षात बृहस्पति देव का आदेश था। रानी ने तुरंत अपनी बेटी को उठाया। बेटी अभी भी भूख से कमजोर थी। रानी ने उसे प्यार किया और बोली, बेटी, अब हमारे दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। भगवान ने हमें रास्ता दिखा दिया है। संयोग से उस दिन बृहस्पतिवार ही था। रानी ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह आज से ही बृहस्पति देव का व्रत शुरू करेगी। लेकिन समस्या यह थी कि व्रत के लिए पूजन सामग्री कहाँ से आए, गुड़ और चने की दाल कहाँ से आए। घर में तो एक दाना भी नहीं था। रानी सोच में पड़ गई। वह जानती थी कि बिना सामग्री के पूजा कैसे होगी, लेकिन उसकी आस्था अब अटूट थी। उसने सोचा, अगर भगवान ने रास्ता दिखाया है तो वे ही इसकी व्यवस्था भी करेंगे। रानी ने अपनी बेटी को साथ लिया और गांव की ओर चल पड़ी। उसने मन ही मन सोचा कि वह किसी के घर जाकर थोड़ा काम मांग लेगी या किसी से उधार मांग लेगी, लेकिन आज व्रत जरूर रखेगी। वह चलते चलते एक ऐसे घर के पास पहुंची जहां से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वहां कुछ महिलाएं जमा थीं। रानी ने झांक कर देखा तो पाया कि वहां बृहस्पति देव की पूजा हो रही थी। महिलाएं पीले वस्त्र पहने हुए थीं और कथा सुन रही थीं। रानी को लगा जैसे बृहस्पति देव ने खुद उसे यहाँ बुलाया है। वह संकोच करते हुए दरवाजे पर खड़ी हो गई। घर की मालकिन, जो एक दयालु वृद्धा थी, उसने रानी और उसकी कमजोर बेटी को दरवाजे पर खड़े देखा। उनकी फटेहाल दशा देखकर वृद्धा का दिल पसीज गया। उसने रानी को अंदर बुलाया और पूछा, बेटी, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? रानी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पति परदेश गए हैं और घर में खाने को कुछ नहीं है। मुझे भोजन नहीं चाहिए। मुझे तो बस बृहस्पति देव की पूजा में शामिल होने की अनुमति दे दीजिए। मैंने सपने में देखा है कि इस व्रत से ही मेरे दिन फिरेंगे। वृद्धा ने खुशी खुशी रानी को पूजा में शामिल कर लिया। रानी ने बड़े ध्यान से कथा सुनी। जब पूजा समाप्त हुई तो वृद्धा ने रानी को प्रसाद के रूप में गुड़ और चने की दाल दी और साथ में खाने के लिए कुछ अन्न भी दिया। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बृहस्पति देव का धन्यवाद किया। उसे मिल गया था वह सब कुछ जो उसे व्रत शुरू करने के लिए चाहिए था। वह प्रसाद लेकर खुशी खुशी अपनी झोपड़ी में लौटी। उसने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। उसने गुड़ और चने का भोग लगाया और अपनी बेटी को भी प्रसाद खिलाया। उस दिन रानी को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। जो बेचैनी और डर उसके मन में महीनों से घर किए हुए था, वह अचानक गायब हो गया। उसे अंदर से आवाज आई कि अब सब ठीक हो जाएगा। उसके पति भी सुरक्षित लौट आएंगे और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिलेगा। यह तो थी रानी की बात। लेकिन उधर नदी के दूसरे किनारे पर उस अनजान नगर के व्यस्त बाजार में राजा चंद्रविक्रम अकेला खड़ा था। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी, दुकानें सजी हुई थीं और हर तरफ शोरगुल था। लेकिन इस भीड़ में भी राजा खुद को दुनिया का सबसे अकेला इंसान महसूस कर रहा था। उसके पेट में भूख की आग जल रही थी और जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। जो राजा कभी 56 भोग का स्वाद चखने के बाद भी भोजन में कमियां निकाल देता था, आज वही राजा एक सूखी रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहा था। राजा बाजार की एक गली से दूसरी गली में भटकने लगा। उसकी नजरें हर दुकान पर काम तलाश रही थीं और साथ ही किसी ऐसे चेहरे को खोज रही थीं जिसमें थोड़ी दया हो। लेकिन शहर के लोग अपनी ही धुन में मस्त थे। किसी ने उस फटेहाल मुसाफिर की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। राजा की हिम्मत जवाब दे रही थी। पैरों में छाले पड़ गए थे और शरीर कमजोरी से कांप रहा था। वह एक हलवाई की दुकान के पास जाकर खड़ा हो गया। कढ़ाई में तलती हुई गरम जलेबियों और समोसों की खुशबू ने उसकी भूख को और भड़का दिया। वह ललचाई नजरों से उन पकवानों को देख रहा था, लेकिन उसके पास उन्हें खरीदने की औकात नहीं थी। दुकान का मालिक
एक मोटा सा हलवाई ग्राहकों को संभालने में व्यस्त था। उसने जब राजा को दुकान के कोने में खड़ा देखा तो जोर से चिल्लाया, ए भिखारी, यहाँ भीड़ मत लगा, आगे बढ़, ग्राहकों को आने का रास्ता दे। भिखारी शब्द राजा के दिल पर एक तीर की तरह लगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में महाराज, अन्नदाता और प्रजापालक जैसे शब्द सुने थे। आज उसे भिखारी कहा जा रहा था। राजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से आगे बढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा, हे ईश्वर, ये तूने मुझे किस हाल में पहुंचा दिया। क्या मेरा अहंकार इतना बड़ा था कि उसकी सजा इतनी कठोर है। राजा चलते चलते एक बड़ी हवेली के पास पहुंचा। यह हवेली उस नगर के सबसे धनी व्यापारी की थी। व्यापारी का नाम सुधनवा था। सुधनवा बहुत ही नेक दिल इंसान था, लेकिन उसे पार की नजर भी थी। वह इंसानों को पहचानना जानता था। संयोग देखिए, जिस वक्त राजा उस हवेली के चबूतरे के पास थक कर बैठा, उसी वक्त सुधनवा सेठ अपने घर से बाहर निकल रहे थे। सेठ की नजर चबूतरे पर बैठे उस फटेहाल व्यक्ति पर पड़ी। राजा के कपड़े भले ही मैले और फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे का तेज, उसका चौड़ा माथा और उसके बैठने का तरीका किसी साधारण मजदूर जैसा नहीं था। धूल में लिपटा होने के बावजूद वह किसी छिपे हुए हीरे की तरह चमक रहा था। यह और कुछ नहीं बल्कि रानी आरोही द्वारा किए गए बृहस्पति व्रत का ही चमत्कार था। जब पत्नी धर्म के रास्ते पर चलती है और सच्चे मन से प्रार्थना करती है तो उसका पुण्य उसके पति की रक्षा कवच बन जाता है। रानी के व्रत के प्रभाव से ही आज सेठ सुधनवा का ध्यान राजा की ओर आकर्षित हुआ, वरना हजारों गरीब रोज सड़कों पर बैठते हैं। अमीर लोग उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। सेठ सुधनवा राजा के पास गए और बहुत ही नम्रता से पूछा, हे परदेसी, तुम कौन हो? तुम्हारी शारीरिक बनावट और तुम्हारे चेहरे का ओज बताता है कि तुम कोई साधारण भिक्षु नहीं हो। तुम किसी कुलीन कुल के लगते हो। तुम पर क्या विपदा आ पड़ी है जो तुम इस हाल में यहाँ बैठे हो? राजा चंद्रविक्रम ने सिर उठाकर सेठ की ओर देखा। उसे पहली बार किसी की आवाज में अपने लिए सम्मान और अपनापन महसूस हुआ। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाशय, मैं एक अभागा परदेसी हूँ। समय के चक्र ने मुझे यहाँ ला पटका है। मेरा सब कुछ लुट चुका है। मैं काम की तलाश में इस नगर में आया था, लेकिन लुटेरों ने मेरी जमा पूंजी भी छीन ली। अब मेरे पास न खाने को अन्न है और न ही कोई काम। मैं बस अपनी और अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए कोई रोजगार चाहता हूँ। राजा ने अपनी असली पहचान नहीं बताई। उसे डर था कि अगर उसने कह दिया कि वह राजा चंद्रविक्रम है तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या फिर कोई शत्रु उसे पहचान लेगा। सेठ सुधनवा को राजा की बातों में सच्चाई नजर आई। उसे लगा कि इस व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है। सेठ ने कहा, देखो भाई, मुझे अपने व्यापार और घर के कामकाज के लिए एक भरोसेमंद और समझदार व्यक्ति की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ काम कर सकते हो। मैं तुम्हें रहने की जगह और भोजन दूंगा और तुम्हारे काम के हिसाब से तुम्हें वेतन भी मिलेगा। यह सुनते ही राजा की आंखों में चमक आ गई। ऐसा लगा जैसे डूबते को तिनका मिल गया हो। उसने तुरंत हामी भर दी। राजा ने कहा, सेठ जी, मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से आपका काम करूंगा। सेठ सुधनवा राजा को अपने साथ हवेली के अंदर ले गए। उन्होंने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इस परदेसी को नहला धुलाकर साफ कपड़े दिए जाएं और भोजन कराया जाए। स्नान करने और साफ कपड़े पहनने के बाद जब राजा भोजन करने बैठा तो उसके सामने थाली में कई प्रकार के व्यंजन परोसे गए। रोटी का पहला निवाला तोड़ते ही राजा का गला रुंध गया। उसे अपनी पत्नी और बेटी की याद आ गई। उसने सोचा, मैं तो यहाँ पेट भर रहा हूँ, लेकिन मेरी आरोही और मेरी फूल सी बच्ची ने पता नहीं कुछ खाया होगा या नहीं। राजा ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह यहाँ दिन रात मेहनत करेगा और जल्दी ही ढेर सारा धन कमाकर अपने परिवार के पास लौटेगा। भोजन करने के बाद राजा को सेठ ने अपना काम समझाया। राजा का काम था सेठ के गोदाम का हिसाब किताब रखना और देख रेख करना। चूंकि राजा पढ़ा लिखा था और उसे राज्य चलाने का अनुभव था, इसलिए उसने बहुत जल्दी ही सेठ के सारे व्यापार को समझ लिया। जिस काम को करने में मुनीमों को घंटों लगते थे, राजा अपनी बुद्धिमत्ता से उसे चुटकियों में हल कर देता था।
उसकी काम करने की शैली और उसकी ईमानदारी देखकर सेठ सुधनवा बहुत प्रसन्न हुए। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए। राजा की मेहनत से सेठ के व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। सेठ राजा को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानने लगे। राजा ने भी अपनी तनख्वाह में से एक एक पैसा जोड़ना शुरू कर दिया। वह अपनी जरूरतों को मारकर पैसे बचाता था ताकि जल्दी से जल्दी अपने परिवार की गरीबी दूर कर सके। उधर गांव में रानी आरोही हर बृहस्पतिवार को नियम से बृहस्पति देव का व्रत करती थी। उसके पास अब खाने की कमी नहीं थी। राजा के जाने के बाद गांव के लोग जो पहले उनसे दूर रहते थे, अब किसी न किसी बहाने रानी की मदद कर देते थे। यह भी बृहस्पति देव की ही कृपा थी कि लोगों का मन बदल गया था। रानी हर गुरुवार को चने और गुड़ का भोग लगाती, कथा सुनती और सुहागिनों को प्रसाद बांटती। उसकी श्रद्धा ने उसके बुरे दिनों को काटना आसान कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि देवता जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और जब परीक्षा लेते हैं तो इंसान को पूरी तरह निचोड़ लेते हैं। राजा चंद्रविक्रम का जीवन पटरी पर लौट ही रहा था कि नियति ने एक और खेल रचा। अभी उसके पापों का पूरा प्रायश्चित नहीं हुआ था। अभी उसे और तपिश में जलना बाकी था। एक दिन सेठ सुधनवा ने राजा को बुलाया और कहा, देखो भाई, तुम्हारे आने से मेरे घर में बहुत बरकत हुई है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। कल मेरे घर में एक बहुत बड़ा उत्सव है। मेरी बेटी का विवाह तय हुआ है। दूर दूर से मेहमान आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी संभालो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। राजा ने सिर झुकाकर कहा, जी मालिक, आप निश्चिंत रहें, मैं कोई कमी नहीं होने दूंगा। अगले दिन सेठ की हवेली में उत्सव का माहौल था। घर को फूलों और दियों से सजाया गया था। संगीत बज रहा था। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। राजा हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। वह मेहमानों के स्वागत से लेकर भोजन की व्यवस्था तक सब कुछ देख रहा था। घर के अंदर महिलाओं के कक्ष में एक खूंटी पर सेठ की पत्नी और बेटी ने अपने कीमती जेवर उतार कर टांग दिए थे। उन जेवरों में एक नौलखा हार भी था जिसकी कीमत लाखों में थी। वह हार बहुत ही सुंदर और कीमती था। उत्सव की भाग दौड़ में किसी का ध्यान उस हार की तरफ नहीं गया। तभी एक विचित्र घटना घटी। उस खूंटी पर जहां वह हार टंगा था, वह हार अचानक गायब हो गया। मजे की बात यह थी कि वहां कोई चोर नहीं आया था। पुराणों और कथाओं के अनुसार बृहस्पति देव राजा की परीक्षा लेना चाहते थे और उन्हें यह याद दिलाना चाहते थे कि बिना विधि विधान और बिना अहंकार त्यागे मुक्ति नहीं मिलती। वह हार खूंटी के अंदर ही लोप हो गया, यानी खूंटी हार को निगल गई। यह एक दैवीय माया थी। थोड़ी देर बाद जब सेठानी वहां आई और उसने देखा कि खूंटी पर हार नहीं है, तो उसके होश उड़ गए। उसने शोर मचा दिया, हार चोरी हो गया, मेरा नौलखा हार चोरी हो गया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। संगीत रुक गया। मेहमान कानाफूसी करने लगे। सेठ सुधनवा दौड़ते हुए वहां आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, हार कहाँ रखा था? सेठानी ने रोते हुए कहा, मैंने अभी यहीं खूंटी पर टांगा था और इस कमरे में अभी सिर्फ यह नया नौकर राजा ही आया था फूलदान बदलने के लिए। इसके अलावा और कोई यहाँ नहीं आया। सबकी शक की सुई राजा चंद्रविक्रम की ओर घूम गई। सेठ सुधनवा, जो राजा पर बहुत भरोसा करते थे, उनका भी मन डोल गया। इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, वह सालों की वफादारी को एक पल के शक में भुला देता है। सेठ ने कड़ी आवाज में राजा से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने हार उठाया है? अगर तुमने लिया है तो वापस कर दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बस यहाँ से चले जाना। राजा तो सन्न रह गया। जिस अपराध के बारे में उसे पता भी नहीं था, उसका आरोप उस पर लग रहा था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन चोर नहीं हूं। मैंने आपके नमक का हक अदा किया है। मैं आपके साथ ऐसा विश्वासघात सपने में भी नहीं कर सकता। मैंने हार नहीं देखा। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने सेठ को भड़काना शुरू कर दिया। अरे सेठ जी, इन परदेसियों का क्या भरोसा? गरीबी इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। किसी ने हार चुराया होगा, सीधे मुंह नहीं मानेगा, इसे कोड़े लगवाओ। सेठानी भी गुस्से में थी। उसने कहा, यही चोर है, इसकी तलाशी लो। सिपाहियों ने राजा की तलाशी ली, लेकिन हार तो उसके पास था ही नहीं। हार तो खूंटी निगल गई थी।
लेकिन हार न मिलने पर भी लोगों का शक दूर नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जरूर इसने हार कहीं छिपा दिया है या अपने किसी साथी को दे दिया है। सेठ सुधनवा को अब क्रोध आ गया। उसे लगा कि उसकी शराफत का फायदा उठाया गया है। उसने तुरंत नगर के कोतवाल को बुलवा लिया। कोतवाल ने आते ही राजा को गिरफ्तार कर लिया। राजा चिल्लाता रहा, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसे रस्सियों से बांधकर पूरे बाजार में घसीटते हुए ले जाया गया। लोग उस पर थूक रहे थे, उसे गालियां दे रहे थे। देखो, यही है वह चोर जिसने सेठ का भरोसा तोड़ा। राजा चंद्रविक्रम की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह मन ही मन सोच रहा था, हे बृहस्पति देव, यह कैसी लीला है। एक मुसीबत से निकलता हूं तो दूसरी ओर बड़ी मुसीबत आ खड़ी होती है। क्या मेरे भाग्य में सिर्फ अपमान ही लिखा है। राजा को ले जाकर उस नगर के शासक के सामने पेश किया गया। चूंकि मामला नगर के प्रतिष्ठित सेठ का था, इसलिए सजा भी सख्त होनी थी। नगर के राजा ने बिना पूरी तहकीकात किए आदेश सुना दिया, इस चोर को कारागार में डाल दिया जाए और इसे कड़ी से कड़ी यातनाएं दी जाएं, जब तक कि यह हार का पता न बता दे। राजा चंद्रविक्रम को एक अंधेरी सीलन भरी काल कोठरी में फेंक दिया गया। उसके हाथों और पैरों में भारी लोहे की जंजीरें डाल दी गईं। वह कोठरी इतनी छोटी थी कि वहां ठीक से लेटा भी नहीं जा सकता था। चारों तरफ बदबू और अंधेरा था। खाने के लिए उसे सूखी रोटियां फेंकी जाती थीं और पीने के लिए गंदा पानी। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए। राजा जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा था। उसका शरीर कंकाल जैसा हो गया था। दाढ़ी बाल बढ़ गए थे। वह अब रोता भी नहीं था, बस शून्य में घूरता रहता था। उसे अब अपनी मौत का इंतजार था। उसे लगता था कि अब वह कभी अपनी पत्नी और बच्चे से नहीं मिल पाएगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह सब उसके भले के लिए हो रहा था। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। राजा का अहंकार पूरी तरह मिटाने के लिए यह अंतिम प्रहार था। उधर रानी आरोही को जब कई महीनों तक राजा का कोई समाचार नहीं मिला तो वह बहुत चिंतित हुई, लेकिन उसने अपना व्रत नहीं छोड़ा। वह और भी शिद्दत से बृहस्पति देव की पूजा करने लगी। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे स्वामी जहां भी हों उनकी रक्षा करना। अगर वे किसी मुसीबत में हैं तो उन्हें राह दिखाना। रानी की प्रार्थना में बहुत शक्ति थी। एक दिन जेल में पड़े राजा चंद्रविक्रम को भी वही सपना आया जो रानी को आया था। रात का समय था। जेल में घुप अंधेरा था। राजा नींद और बेहोशी की हालत में था। तभी उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच से बृहस्पति देव प्रकट हुए। राजा उस दिव्य स्वरूप को देखकर भयभीत भी हुआ और विस्मित भी। वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और उसने हाथ जोड़ लिए। बृहस्पति देव ने कहा, राजन, तुम अपने कर्मों का फल भोग रहे हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी की भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं। कल बृहस्पतिवार है। तुम जेल में ही रहकर मेरा व्रत करो। तुम्हारे पास जो भी थोड़ा बहुत भोजन है, उसी में से चने और गुड़ का मान करके, यानी मन में मान कर मेरा पूजन करो और कथा कहो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाएगी और तुम इस कैद से मुक्त हो जाओगे। राजा की आंख खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि साक्षात देवता उसके सपने में आए थे। उसने तुरंत जमीन पर सिर टेक कर प्रणाम किया। उसने तय किया कि वह वैसा ही करेगा जैसा भगवान ने कहा है। अगला दिन बृहस्पतिवार था। राजा को जेल के पहरेदार ने खाने के लिए मुट्ठी भर भीगे हुए चने और थोड़ा सा गुड़ दिया। शायद यह भी ईश्वर की ही लीला थी कि उस दिन उसे वही भोजन मिला जो व्रत के लिए चाहिए था। राजा ने उन चनों और गुड़ को नहीं खाया। उसने उन्हें साफ किया। पानी का एक लोटा उसके पास था। राजा ने जेल के एक कोने को साफ किया। वहां उसने चने और गुड़ का भोग लगाया। उसे कथा तो याद नहीं थी, लेकिन उसने अपनी ही कहानी और भगवान की महिमा को याद करते हुए मन ही मन प्रार्थना की। उसने कहा, हे बृहस्पति देव, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे पूजा की विधि नहीं आती, लेकिन मैं सच्चे मन से आपकी शरण में हूँ, मेरी लाज रखना। राजा ने पूरा दिन निराहार रहकर व्रत किया। शाम को उसने उसी चने और गुड़ का प्रसाद ग्रहण किया। चमत्कार होना तय था। उसी रात नगर के राजा, जिसने चंद्रविक्रम को सजा दी थी, को एक सपना आया।
सपने में बृहस्पति देव ने उसे दर्शन दिए और क्रोधित होकर कहा, हे राजन, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में डाल रखा है। वह कोई चोर नहीं है, वह एक पदच्युत राजा है। वह चंद्र विक्रम है। जिस हार की चोरी का इल्जाम उस पर लगा है, वह हार उसी खूंटी पर टंगा है जहां से गायब हुआ था। सुबह उठकर देखो, तुम्हें सत्य का पता चल जाएगा। अगर तुमने उसे तुरंत मुक्त नहीं किया तो तुम्हारा राज्य भी नष्ट हो जाएगा। नगर का राजा पसीने पसीने होकर नींद से जाग गया। वह बुरी तरह कांप रहा था। उसने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, जल्दी चलो, सेठ सुधनवा के घर चलो। राजा अपने सैनिकों के साथ आधी रात को ही सेठ के घर पहुंचा। सेठ और उसका परिवार घबरा गया कि इतनी रात को राजा क्यों आए हैं। राजा ने सेठ से कहा, मुझे अभी उस खूंटी के पास ले चलो जहां से हार चोरी हुआ था। सेठ उन्हें उस कमरे में ले गया। जब उन्होंने दिए की रोशनी में खूंटी की ओर देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह नौलखा हार उसी खूंटी पर लटक रहा था जैसे उसे कभी वहां से हटाया ही न गया हो। सेठ सुधनवा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, हाय, मैंने एक निर्दोष पर कितना जुल्म किया। मैंने बिना सबूत के उसे चोर कहा और जेल भिजवा दिया। नगर के राजा ने कहा, सेठ, यह सब बृहस्पति देव का चमत्कार है। वह कैदी कोई साधारण चोर नहीं था, वह निर्दोष है। हमें अभी कारागार जाकर उससे क्षमा मांगनी होगी। उसी वक्त राजा और सेठ कारागार की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि चंद्र विक्रम ध्यान में बैठा है। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। जेल का ताला खोला गया। नगर के राजा ने खुद आगे बढ़कर चंद्र विक्रम की जंजीरें खुलवाईं। सेठ सुधनवा चंद्र विक्रम के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी बुद्धि खो दी थी। तुम निर्दोष थे और मैंने तुम्हें इतना कष्ट दिया। चंद्र विक्रम ने सेठ को उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, सेठ जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। यह सब मेरे ही कर्मों का फल था और ईश्वर की लीला थी। आज मुझे सत्य का ज्ञान हुआ है। नगर के राजा ने चंद्र विक्रम से पूछा, क्या आप सच में राजा चंद्र विक्रम हैं? चंद्र विक्रम ने हाँ में सिर हिलाया। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे अहंकार के कारण उसका राज्य गया और कैसे वह यहाँ तक पहुंचा। यह सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। नगर के राजा ने चंद्र विक्रम का बहुत सम्मान किया। उसे वापस महल ले जाया गया। उसे नए राजसी वस्त्र पहनाए गए और उसका खोया हुआ सम्मान उसे वापस दिया गया। बृहस्पति देव के व्रत का प्रभाव शुरू हो चुका था। राजा चंद्र विक्रम, जो कल तक एक कैदी था, आज फिर से राजा के समान सम्मान पा रहा था। कारागार से मुक्त होकर और अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाकर राजा चंद्र विक्रम का हृदय परिवर्तन हो चुका था। जिस ईश्वर को वह कभी नकारता था, आज उसी ईश्वर की कृपा ने उसे मृत्यु के मुंह से बाहर निकाला था। नगर के राजा और सेठ सुधनवा ने राजा चंद्र विक्रम से बार बार क्षमा मांगी। सेठ सुधनवा को बहुत पछतावा था कि उसने बिना सोचे समझे एक नेक इंसान को चोर समझा। अपनी गलती सुधारने के लिए सेठ सुधनवा ने राजा चंद्र विक्रम के सामने एक प्रस्ताव रखा। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने आपका बहुत अपमान किया है। इसका प्रायश्चित मैं तभी कर पाऊंगा जब आप मेरी एक विनती स्वीकार करेंगे। मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ तो नहीं कर सकता क्योंकि आप विवाहित हैं, लेकिन मैं आपको अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा और ढेर सारा धन देकर विदा करना चाहता हूँ ताकि आप अपना खोया हुआ राज्य वापस पा सकें। कृपया मुझे मना मत कीजिए। नगर के राजा ने भी कहा, राजन, एक राजा होने के नाते मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। मैं आपको अपनी सेना की एक टुकड़ी, हाथी, घोड़े और रथ दूंगा। आप शांत से अपने परिवार के पास जाइए और अपने शत्रुओं को हराकर अपना राज्य वापस प्राप्त कीजिए। राजा चंद्र विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। यह वही दुनिया थी जिसने कुछ दिन पहले उसे भिखारी बनाकर ठुकरा दिया था और आज वही दुनिया बृहस्पति देव की कृपा से उसके कदमों में बिछी जा रही थी। राजा ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त देखकर गुरुवार के दिन ही राजा चंद्र विक्रम ने वहां से प्रस्थान किया। अब वह पैदल नहीं था, वह एक सुंदर रथ पर सवार था। उसके पीछे सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी थी और साथ में बैलगाड़ियों में भरकर धन, धान्य, कपड़े और जेवर थे।
रास्ते भर राजा चंद्रविक्रम के मन में बस एक ही विचार चल रहा था, मेरी आरोही और मेरी बच्ची किस हाल में होंगे? क्या उन्होंने मुझे याद किया होगा? क्या आरोही का विश्वास जीत गया? राजा का काफिला कई दिनों की यात्रा के बाद उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां उसे डाकुओं ने लूटा था। लेकिन आज नजारा बदला हुआ था। आज राजा के साथ सशस्त्र सैनिक थे। नदी के नाविकों और आसपास के लोगों ने जब इस भव्य सवारी को देखा तो वे झुककर प्रणाम करने लगे। वही प्रकृति, वही स्थान, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। नदी पार करके राजा का रथ उस छोटे से गांव की ओर बढ़ा जहां उसने अपने परिवार को छोड़ा था। जैसे जैसे गांव पास आ रहा था, राजा की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। उधर गांव में रानी आरोही को कोई खबर नहीं थी कि उसका पति राजा बनकर लौट रहा है। वह तो अपनी नित्य कर्म में लगी थी। आज भी बृहस्पतिवार था। रानी अपनी टूटी हुई झोपड़ी के बाहर एक केले के पेड़ के पास बैठकर बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। उसकी बेटी पास ही बैठी थी, जो अब पहले से थोड़ा स्वस्थ लग रही थी, क्योंकि रानी की मेहनत और गांव वालों की मदद से उन्हें भरपेट भोजन मिलने लगा था। रानी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, हे बृहस्पति देव, मेरे स्वामी की रक्षा करना, उन्हें सही मार्ग दिखाना और हमें इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालना। तभी गांव में शोर मच गया। बच्चे चिल्लाते हुए आए, अरे देखो देखो, राजा की सवारी आई है, बहुत बड़े लोग आए हैं। रानी ने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कोई बड़ा अधिकारी या राजा उधर से गुजर रहा होगा, लेकिन वह रथ सीधा रानी की झोपड़ी के सामने आकर रुका। घोड़ों की टाप और रथ के पहियों की आवाज सुनकर रानी का ध्यान टूटा। उसने मुड़कर देखा तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। रथ से कोई और नहीं बल्कि साक्षात उसके पति राजा चंद्रविक्रम उतर रहे थे। लेकिन वे अब उन फटे पुराने कपड़ों में नहीं थे। उन्होंने राजसी वस्त्र पहन रखे थे, सिर पर मुकुट था और चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। रानी हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। राजा दौड़कर रानी के पास आए। दोनों की आंखें आंसुओं से भर गईं। बिना कुछ कहे उन आंसुओं ने सारी कहानी कह दी। राजा ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और उसे चूमने लगा। रानी ने कांपते हुए पूछा, स्वामी, ये सब कैसे हुआ? आप तो... राजा ने रानी के सिर पर हाथ रखा और कहा, आरोही, ये सब तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे बृहस्पति देव की कृपा का फल है। मैं भटक गया था। मेरे अहंकार ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, लेकिन जेल की काल कोठरी में मुझे सत्य का ज्ञान हुआ। भगवान ने मुझे दर्शन दिए और मुझे बचाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भक्ति और इस पावन व्रत के कारण हूँ। राजा ने गांव वालों के सामने अपनी गलती स्वीकार की। उसने सबको बताया कि कैसे बृहस्पति देव ने उसकी रक्षा की। गांव के लोग, जिन्होंने राजा को मजदूर के रूप में देखा था, आज उसे इस रूप में देखकर हैरान थे। वे सब जय जयकार करने लगे। बृहस्पति देव की जय, रानी आरोही की जय। राजा ने सेठ सुधनवा द्वारा दिया गया धन रानी के चरणों में रख दिया। लेकिन रानी ने कहा, स्वामी, यह धन मेरा नहीं है, यह प्रजा की सेवा और भगवान के कार्य के लिए है। अब हमें अपने असली घर, अपने राज्य वापस चलना चाहिए। राजा चंद्रविक्रम ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि वह अब जीवन भर बृहस्पति देव का व्रत करेगा। उसने गांव के लोगों को भी बहुत सारा धन दिया और उनका धन्यवाद किया, जिन्होंने बुरे वक्त में उनका साथ दिया था। अब बारी थी अंतिम युद्ध की, अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने की। राजा चंद्रविक्रम अपनी नई सेना और रानी आरोही के साथ अपने पुराने राज्य की सीमा पर पहुंचा। वहां के लोग अभी भी उस क्रूर राजा, जिसने राज्य छीना था, के अत्याचारों से परेशान थे। जब प्रजा ने सुना कि उनका पुराना राजा चंद्रविक्रम वापस आ गया है और इस बार वह धर्म और ईश्वर के साथ आया है, तो पूरी प्रजा उसके समर्थन में खड़ी हो गई। दुश्मन राजा को जब पता चला तो वह अपनी विशाल सेना लेकर मुकाबले के लिए आया। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। जिसके साथ धर्म और दैवीय शक्ति हो, उसे कौन हरा सकता है। युद्ध शुरू होने से पहले ही एक चमत्कार हुआ। दुश्मन राजा की सेना में अचानक भगदड़ मच गई। उनके हाथी और घोड़े बेकाबू हो गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। एक भयंकर आंधी आई, जिससे दुश्मन सैनिकों को कुछ दिखाई देना बंद हो गया। राजा चंद्रविक्रम की सेना ने बिना ज्यादा खून बहाए दुश्मन को घेर लिया। दुश्मन राजा, जो अपने बल पर बहुत इतराता था,
वह युद्ध के मैदान में ही डर के मारे गिर पड़ा और उसे दिल का दौरा पड़ गया। उसकी मृत्यु के साथ ही उसकी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। बृहस्पति देव की कृपा से राजा चंद्र विक्रम ने अपना खोया हुआ राज्य बिना किसी बड़े नुकसान के वापस पा लिया। महल के दरवाजे फिर से खोल दिए गए। दासीदास, मंत्री और प्रजा सबने फूलों की वर्षा करके अपने राजा और रानी का स्वागत किया। राजमहल में वापस आते ही राजा चंद्र विक्रम ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। आज से इस राज्य में साधु संतों का सम्मान होगा। हर बृहस्पतिवार को राज्य में बृहस्पति देव की कथा होगी और गरीबों को भोजन कराया जाएगा। राजा ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसने और रानी आरोही ने मिलकर सोने के कलशों से और विधि विधान के साथ बृहस्पति देव का उद्यापन किया। हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। गरीबों को इतना दान दिया गया कि राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहा। राजा का अहंकार अब पूरी तरह मिट चुका था। वह अब एक सेवक की तरह राज्य करता था, यह मानकर कि यह राज्य उसका नहीं बल्कि ईश्वर का है। उसकी प्रजा खुशहाल हो गई। समय पर बारिश होने लगी, खेतों में सोना उगने लगा और राज्य फिर से धन धान्य से भर गया। राजा और रानी ने बहुत सालों तक सुखपूर्वक राज किया। उनकी बेटी बड़ी हुई और उसका विवाह भी एक योग्य राजकुमार से हुआ। जीवन के अंत समय तक राजा चंद्र विक्रम और रानी आरोही बृहस्पति व्रत की महिमा का गुणगान करते रहे। तो भक्तों, कैसी लगी आपको बृहस्पति देव की यह चमत्कारी कथा? अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है तो सच्चे मन से बृहस्पति देव को याद करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपके जीवन में भी सुख और समृद्धि लेकर आएगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में AUM ब्रिम बृहस्पतये नमः जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पावन कथा का लाभ मिल सके। फिर मिलेंगे एक और नई और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और भक्ति मार्ग पर चलते रहें।